दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 041 मैक्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन सी को। सेक्शन सी में बच्चों 26 से 31 तक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर का है। 26 का जो पहला पार्ट है बच्चों, 26 में जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ 26 नंबर में, प्रूफ डैट रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू क्या है, इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। यहाँ पे बच्चों रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और पी और जो क्यू है बच्चों वह प्राइम नंबर है। तो जिस तरीके से बच्चों रूट 3 का इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, सिमिलर बच्चों रूट पी का करेंगे। उसी तरीके से बच्चों रूट क्यू का सिमिलर में लिखे। जब दो नंबर बच्चों इरेशनल नंबर होता है तो उसका जो सम होता है, उसका जो प्लस होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बस इसी स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको लिखना होगा। हिंदी वाले बच्चों स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले 26 को, उसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इंग्लिश से बच्चों लिखेंगे, हिंदी में क्या कर देंगे, बोल देंगे। 26 में लिखा, सिद्ध कीजिएगा रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू क्या है, अपरिमेय संख्या, जहाँ पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेट जो रूट अंडर जो पी है बच्चों वह क्या है, रेशनल नंबर। उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, रेशनल नंबर। जिस तरीके से कंसेप्ट आप पढ़े होंगे बच्चों रूट 3 रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूफ करने का, बस सिमिलर जहाँ पे रूट 3 आप लिखते होंगे बच्चों, वहाँ पे आप सिंपल आपको क्या लिखना है, रूट पी लिखना है। आप अगर पढ़े होंगे बच्चों रूट 2 रूट 3 रूट 5 को किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं, बस आपको उसी तरीके से करना है। जहाँ पे आप रूट 3 लिखते होंगे वहाँ पे आपको क्या लिखना है, रूट अंडर पी लिखना है। बस जिस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से रूट पी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसका लिखेंगे बच्चों ए बाई बी इक्वल में रूट अंडर पी। रूट अंडर पी यहाँ बता देंगे बच्चों वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हिंदी में लिखेंगे ए और बी क्या, अभाज्य संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों परिमेय संख्या। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल में हो जाएगा बी रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्क करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, पी हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे बच्चों बी स्क्वायर निकालेंगे। जब बी स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन क्या है, पी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर डिविजिबल बाई पी। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। तो ए इज also डिविजिबल बाई पी। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट मानेंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों उसको लिख देंगे ए इक्वल में पी सी, वेयर सी इज लिख देंगे, वेयर सी इज इंटीजर। क्या लिख देंगे बच्चों, सी क्या है, इंटीजर है। अब ए का रिजल्ट बच्चों इस इक्वेशन में आप रख देंगे। इस समीकरण नंबर 1 जो रखे हुए यहाँ पे आप ए का रिजल्ट रख देंगे। तो लिखेंगे putting the value of a in इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे बच्चों a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, pc पुट करेंगे। तो लिखेंगे pc का होल स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर p। दोनों पे क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बी स्क्वायर पी। 2 बार पी से बचा, 2 बार पी है तो 1 बार पी क्या हो जाएगा, बच जाएगा पी सी स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी आएगा। क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी आएगा। फिर से उसी बात को लिखेंगे बच्चों, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, देन बी इज also divisible by
P, इसको बेसिकली क्वेश्चन नंबर बच्चों बी कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों जो ए वाला आया था उसको ए कर लेते हैं, यहाँ पे जो ए आया था दिखा देते हैं, यहाँ पे जो आ रहा बच्चों इसको ए कर लेते हैं। अब दोनों में आप अगर देखेंगे ए और बी में बच्चों जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वह पी आ रहा है। ए और बी में बच्चों जो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, पी आ गया। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लेट किए थे ए और बी के बारे में बच्चों को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देख लिए कि बच्चों दोनों में जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन नंबर ए एंड बी से P इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो लिख देंगे P इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, देन कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट। उसके बाद लिख देंगे बच्चों रूट अंडर पी क्या है, इरेशनल नंबर। उसके बाद लिखेंगे बच्चों जो रूट अंडर जो पी है इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सिमिलर में लिख देंगे बच्चों, सिमिलर हिंदी में लिखेंगे इसी तरह से, सिमिलर रूट अंडर जो क्यू इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। और ध्यान रखा बच्चों दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो लिख देंगे रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू इज एल्सो इरेशनल नंबर, एल्सो इरेशनल नंबर। आपको ध्यान रखना है कि दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। चाहे तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एल्सो इरेशनल नंबर। यहाँ पे चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं बच्चों दो इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों गिवन है ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो शो करना है ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल में ओ सी अपॉन ओ डी क्या करना, प्रूफ करना। तो इसको बच्चों आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऊपर और नीचे को क्या कर सकते हैं, सिमिलर करके, या बीपीटी से भी क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, इसमें बना देंगे बच्चों बीपीटी से। आप इसको क्या करें, खुद से ट्राई करें बच्चों, सिमिलर से भी बन जाएगा। ये ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल को क्या करना, सिमिलर करना, साइड का जब रेशियो लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे बच्चों बीपीटी से, आपको इसी क्वेश्चन को करना बच्चों सिमिलर से, सिमिलर से भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी एक समलम है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो शो करना ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल में ओ सी अपॉन ओ डी। जो भी बच्चों गिवन है उस गिवन को लिखेंगे। तो लिखा हुआ बच्चों ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो लिख देंगे ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम। उसके बाद जो गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, देन उसका जो शो करना बच्चों, शो डैट क्या शो करना है, ओ ए अपॉन ओ बी, क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल में ओ सी अपॉन ओ डी। अब यहाँ से बच्चों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन जब आप सिमिलर से करेंगे बच्चों कोई कंस्ट्रक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि जो ओ एम जो लाइन है बच्चों ए बी के पैरेलल है, ओ एम जो लाइन है वो पैरेलल टू ए बी है। अगर बच्चों ओ एम लाइन पैरेलल टू ए बी है तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों बीपीटी, किसमें, ए बी डी में। क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ए बी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों प्रमाण, इसे कंस्ट्रक्शन को लिखेगा बच्चों रचना। तो लिखेंगे ए बी डी, ए बी डी में बच्चों ये पैरेलल है तो अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी में ओ एम पैरेलल टू है बच्चों ए बी, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बीपीटी, एम अपॉन एम बी। क्या लिखेंगे बच्चों, ए एम अपॉन एम डी इक्वल में ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। क्या लिखेंगे बच्चों, ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे और एक बार बच्चों इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे बीपीटी। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, बीपीटी ए डी सी। ए डी सी में बच्चों ये जो लाइन है ओ एम इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि जब ई लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ई लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ए डी सी, ए डी सी में ओ एम पैरेलल टू क्या है, सी डी है। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए डी सी ओ एम पैरेलल टू क्या है, डी सी है। इसमें भी अप्लाई करेंगे बच्चों बीपीटी। किस तरह से अप्लाई करेंगे देख ले।
लिखेंगे ए एम डिवाइडेड बाई एम डी इक्वल में ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो लिखेंगे ए एम अपॉन एम डी इक्वल में ए ओ डिवाइडेड बाई ओ सी। इस इक्वेशन को 2 कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में लेफ्ट साइड बराबर है। अगर अच्छे से देखेंगे तो लेफ्ट साइड बराबर है। किसी भी इक्वेशन का बच्चों लेफ्ट साइड अगर बराबर होता है तो राइट साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों का बच्चों लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इसमें है ओ बी अपॉन ओ डी, इसके राइट में क्या बच्चों ओ बी अपॉन ओ डी, और इसमें है ए ओ अपॉन ओ सी। अब जो प्रूफ करना बच्चों उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे ओ ए अपॉन जो प्रूफ करना प्रूफ वाले पार्ट को लेते ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल में जो प्रूफ करना ओ सी इक्वल में ओ डी। बस आपको रीअरेंज करना है। यहाँ पे ओ ए है ओ ए और इसके नीचे क्या ओ बी, बस इसको रीअरेंज कर देंगे। ओ बी को यहाँ पे ले जाएंगे, ओ सी को यहाँ पे ले जाएंगे। तो रीअरेंज करेंगे बच्चों, सिर्फ पोजीशन को क्या करें, चेंज कर रहे हैं। ये बच्चों जो ओ बी और ओ सी का जो पोजीशन है सिर्फ पोजीशन को क्या करें, चेंज करें। तो यहाँ पर जाएगा ओ सी, यहाँ पर जाएगा ओ बी। तो लिखेंगे ओ सी अपॉन ओ डी इक्वल में ए ओ अपॉन ओ बी। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। बस उसे प्रूफ वाले पार्ट में इसको पहले लिख रखा, इसको बाद में लिख रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। आपको बच्चों जो प्रूफ करना है, आपसे रिक्वेस्ट है आप क्या करो बच्चों, सिमिलर से भी करेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर बच्चों सिमिलर से अगर नहीं आएगा तो आप क्या करें, कमेंट में उसे जरूर लिखें, ताकि बच्चों सिमिलर से भी क्या कर दे, उस क्वेश्चन को बता देंगे। 27 के और पार्ट में बच्चों जो गिवन है, द साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है बच्चों पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बताना बच्चों, शो करके दिखाना ए बी सी सिमिलर क्या है, पी क्यू आर क्या है। हिंदी वाले स्टूडेंट देख ले, इसमें लिखा गया हिंदी वाले में, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम को समानुपाती करता है। तो दर्शाना बच्चों, शो करके दिखाना ए बी सी क्या है बच्चों, सिमिलर है पी क्यू आर का। पहले क्या करेंगे बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 2 त्रिभुज बनाएंगे। इसमें एक का नाम है बच्चों ए बी सी है और दूसरे का नाम क्या है, पी क्यू आर है। तो यहाँ पे कर देंगे ए बी सी, दूसरे का नाम बच्चों पी क्यू आर। इसमें जो साइड का जो रेशियो जो गिवन है बच्चों, प्रोपोर्शनल है ए बी अपॉन क्या है, पी क्यू इक्वल में जो गिवन है बच्चों बी सी इक्वल में क्यू आर, क्या है, बी सी इक्वल में क्यू आर। और तीसरा मीडियन है। मीडियन बच्चों, इस मीडियन का नाम कर देते हैं, यहाँ पे जो दे रहा है ए डी दिया, मतलब डी हो जाएगा। और इस वाले का जो नेमिंग का रखा क्वेश्चन के अंदर बच्चों एम का रखा, मतलब पी एम का रखा। इसका रेशियो बराबर है ए डी अपॉन पी एम। ये बच्चों क्या है, गिवन है, क्या है, रेशियो प्रोपोर्शनल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो जो शो करना है, शो डैट कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों ए बी सी पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर। ये क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले इस कोण को और इस कोण को, मतलब एंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी बच्चों 2 साइड क्या है, रेशियो बराबर है। इस साइड और इस साइड का रेशियो बराबर। अगर एंगल बराबर प्रूफ कर दिए तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए बच्चों छोटा वाला जो ट्रायंगल है उस छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको सिमिलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। पहला मोटिव क्या बच्चों, इस कोण को बराबर करना। एंगल बी इक्वल में एंगल क्यू अगर प्रूफ कर दिए तो ये दोनों साइड का रेशियो, बीच का क्या एंगल अगर लेंगे बच्चों तो साइड एंगल साइड से बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो पहले इस छोटे वाले को क्या करना पड़ेगा, आपको सिमिलर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे बच्चों सिमिलर हो जाएगा। जो गिवन है उसको लेते हैं, इसी को चेंज करेंगे। जो गिवन वाला पार्ट है ए बी अपॉन, ध्यान से समझो बच्चों, पी क्यू इक्वल में बी सी और इक्वल में डिवाइडेड में क्यू आर है और ए डी अपॉन पी एम। ये बच्चों जो गिवन है उसी को लिखे हैं। यहाँ ऊपर में जो गिवन था उसी को क्या किए, लिखे हैं। अब यहाँ पे इस छोटे वाले में बच्चों जो चेंज करना ए बी अपॉन पी क्यू है और बी सी को चेंज करें। बी सी बच्चों इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, बी सी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और ए डी अपॉन पी एम इस ट्रायंगल का पार्ट है, बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का ही पार्ट नहीं है। लेकिन मीडियन है बच्चों, तो दोनों साइड जो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो टोटल को लिख सकते हो बच्चों बी डी, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर आना है।
तो ये बड़े वाले जो BC को लिख सकते हो बच्चों 2 इंटू BD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को क्या करना, सिमिलर करना। लिखने के लिए बच्चों ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं, इस ट्रायंगल का पार्ट है, इसीलिए डबल इंटू BD लिखेंगे। बस इतना ही चेंज करेंगे, आंसर आ जाएगा AB अपॉन PQ। इसको लिखेंगे बच्चों 2 इंटू BD। क्या लिखेंगे, 2 इंटू BD, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है। यहाँ BD इसका पार्ट है, इसीलिए इसमें लिखना पड़ रहा है। QR को लिखेंगे बच्चों 2 इंटू QM, क्योंकि बीच में है तो QR डबल इंटू क्या होगा, QM होगा, तो लिख दे 2 इंटू QM। और AD अपॉन PM। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों जो छोटा वाला जो ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रिपल साइड का रेशियो बराबर हो गया। AB अपॉन PQ देख सकते हैं, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन क्या, PM। अगर किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों साइड का रेशियो अगर बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल का होता है, सिमिलर होता है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या बच्चों, ABD, इसका नाम है PQM। तो लिख देंगे ABD एंड दूसरा छोटा वाला का नाम बच्चों PQM। क्या नाम है, PQM। यहाँ पे साइड का रेशियो क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो लिख देंगे AB अपॉन PQ इक्वल में BD अपॉन QM इक्वल में AD डिवाइडेड बाई PM। यहाँ लिख देंगे। अब सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल साइड के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे ABD सिमिलर है PQM के अकॉर्डिंग। यहाँ रीजन बता देंगे बाई ट्रिपल साइड। यहाँ पे बच्चों अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो क्रॉसपेंडिंग जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। तो क्रॉसपेंडिंग एंगल को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो जो एंगल B है और एंगल Q क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग बच्चों, CPST के अकॉर्डिंग, क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो लिख देंगे एंगल B इक्वल में एंगल Q और रीजन बता देंगे बाई CPST। CPST का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करना बच्चों, सिमिलर प्रूफ करना। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, एक का नाम है बच्चों ABC, तो लिखेंगे ABC और दूसरे का नाम है बच्चों PQR। क्या नाम है, PQR। दिखा देते हैं बच्चों जो प्रूफ करना है, ABC। बड़े वाला ट्रायंगल का नाम है ABC PQR। यहाँ पे बच्चों दो साइड का रेशियो क्या है, बराबर। इसको लिखेंगे और ऑलरेडी एंगल क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। एंगल B इक्वल में Q प्रूफ कर दिए। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके अकॉर्डिंग, साइड। और इस दोनों साइड का रेशियो क्या है, बराबर है। बीच का एंगल क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दो साइड बच्चों गिवन है, रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल में BC अपॉन QR। ये तो बच्चों गिवन है। और यहाँ पे एंगल B इक्वल में एंगल Q, तो लिख देंगे अबव प्रूफ। जो ऊपर क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। तो अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, साइड एंगल साइड। तो लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR बाई साइड एंगल साइड। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्वेश्चन बच्चों 28 में जो गिवन है सॉल्व करना है। एक बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको क्या करना है, एक्स का रिजल्ट क्या करना है, फाइंड करना है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इसमें D से निकालेंगे बच्चों, D निकालकर नेचर ऑफ रूट से निकालकर बच्चों जो एक्स का जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। 28 हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, हिंदी में यहाँ बच्चों देख ले, एक्स का हल निकालना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, तो पहले क्या करें बच्चों, D निकालेंगे। पहले निकालेंगे बच्चों जो कंपेयर करेंगे AX² प्लस BX प्लस C से अगर कंपेयर करेंगे तो A का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 1 आएगा, B का जो रिजल्ट आएगा -2B माइनस का 1, और जो C का जो रिजल्ट आ रहा B² -B -20 आ रहा। तो पहले D निकालेंगे बच्चों, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। B² माइनस का 4AC होता है। क्या होता है, B² - 4AC। B का जो रिजल्ट है 2B - 1 का होल स्क्वायर -4। A कितना है, 1 है। और C है बच्चों B² -B -20 है। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2B माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों 4 को अब अंदर क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। जब अंदर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हो जाएगा बच्चों, साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो 4B² और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4B, और माइनस को माइनस से करेंगे तो
प्लस 20 को 4 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी पे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2ab, मतलब 2a कितना है बच्चों? 2b है, b कितना है? 1 है, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों प्लस का 4b है, माइनस का 4b क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 जाएगा 4b प्लस का 4b और माइनस का 80 है बच्चों। माइनस का 80 नहीं, प्लस का 80 है, क्योंकि माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या जब प्लस हो जाएगा। माइनस का 4b से प्लस का 4b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 80 में एक को ऐड करेंगे तो 81 आ रहा है। क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। तो डी का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 81 आ रहा है। तो डी का जो रिजल्ट है बच्चों अगर 0 से ज़्यादा है तो जो रूट्स आएगा बच्चों 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएगा। क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में बोलेंगे बच्चों जो आएगा 2 अलग अलग क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। अब मूल निकालने के लिए बच्चों, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 पढ़े होंगे। एक्स माइनस बी जो दिया बच्चों वह दिया 2b माइनस का 1, ई माइनस बच्चों फार्मूला कहा, ई माइनस क्वेश्चन का गिवन है, प्लस माइनस रूट अंडर जो डी का जो रिजल्ट है बच्चों 81 है। क्या 81 है? डिवाइडेड बाई ए कितना बच्चों? 1 है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल में हो जाएगा 2b माइनस का 1, और यहाँ पे 81 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 9 × 9, क्या हो जाएगा? 9 × 9 अपॉन 2। तो एक्स इक्वल में हो जाएगा 2b माइनस का 1, यहाँ पे प्लस माइनस 9 अपॉन 2 हो जाएगा। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे? माइनस में। पहले यूज करते हैं प्लस में, उसके बाद यूज करेंगे बच्चों माइनस में। 2b माइनस 1 अब माइनस का 9 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ पे x इक्वल में हो जाएगा 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 2b 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8 अपॉन का जगह 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 2b माइनस 1 में माइनस 9 को का माइनस का 10 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 जब आप कॉमन लेंगे, इसमें 2 क्या करेंगे बच्चों? कॉमन लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो b प्लस 4 अपॉन क्या जगह 2, 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जब 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस 5 अपॉन क्या जगह 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाता है। रूट्स जो आ रहा बच्चों b प्लस 4 आ रहा पहला रूट्स, दूसरा जो रूट्स आ रहा बच्चों b माइनस 5 आ रहा है। यही पूछा हुआ था। x का जो रिजल्ट आ रहा बच्चों b प्लस 4 आ रहा, दूसरा जो रूट्स आ रहा बच्चों b माइनस 5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 में गिवन है, इफ पॉइंट ए का बच्चों पॉइंट गिवन है, बी का जो पॉइंट गिवन है a,0, सी का दिया बच्चों 4,1, डी का दिया 1,2, वर्टिस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का बच्चों वर्टिस दिया हुआ है ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट केस में बच्चों ए जो यहाँ मिसिंग है उस ए को क्या करना? फाइंड करना है। उसका p डिवाइड द AB 3:2 को। यहाँ पे ए बी जो लाइन है बच्चों उसको जो p जो डिवाइड करा 3:2 में डिवाइड करा, q जो डिवाइड बच्चों CD को करा और 4:1 में करा। तो बताना बच्चों p और q का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों 29 जो क्वेश्चन जो गिवन है, जिसमें लिखा बच्चों एक समांतर चतुर्भुज का चारों पॉइंट दे रखा, शीर्ष दे रखा, ए का रिजल्ट निकालना है और ए बी को बच्चों 3:2 में p डिवाइड करा और q जो बच्चों CD को 4:1 में डिवाइड करना। तो p और q का क्या करना? निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका जो बच्चों चारों वर्टिस जो गिवन है पैरेललोग्राम का, इसको क्या करेंगे बच्चों? डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल को बाइसेक्ट करने से बच्चों जो डायगोनल होता है वह क्या होता है? इक्वल बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे बच्चों जो ओ का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट इधर से भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इधर से कोऑर्डिनेट निकाल को क्या कर देंगे? इक्वेट करके यहाँ से ए को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो यहाँ से बच्चों पहला जो डायगोनल AC यूज करते हैं डायगोनल, यहाँ पे स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं। जब बच्चों M1 और M2 बराबर होता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? स्पेशल केस जब भी बच्चों बीच में रहता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मिड वैल्यू। डायगोनल यूज करेंगे AC को। तो यहाँ पे x इक्वल में बच्चों इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। तो यहाँ से x निकालेंगे बच्चों, इसका x1 कितना है? -2, इसका क्या बच्चों? +4, -2 + 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 को माइनस करें 2/2, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। उसी तरीके से y को जब निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 2/2। इस इक्वेशन को 2 कर लेते हैं। अब इस्तेमाल करेंगे बच्चों
बी डी डायगोनल को, तो यहाँ पे बी डी डायगोनल लिखेंगे, बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल। तो यहाँ से x का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है a+1 है, a+1/2, इसको 3 मान लेते हैं बच्चों। इस वाले x और ये वाले x क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे बच्चों, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 and 3 में इसके x में क्या बच्चों 2/2 है, क्या 2/2 है, 2/2। इसके x में क्या बच्चों a+1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो उधर जाकर क्या माइनस का 1 है, तो a इक्वल में हो जाएगा 2 - 1, तो a का जो रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा, a का जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा। उसके बाद बच्चों ए बी को जो p है वह कितने रेशियो डिवाइड करा, a और जो b है बच्चों उसको जो p है वह जो डिवाइड करा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा 3:2 में मेंशन कर रखा है। तो a का पॉइंट आप लिख लिए -2,1 है। उसी तरीके से बच्चों b का जो पॉइंट a, क्या है 0 है, तो a का पॉइंट निकाल दिए तो 1, क्या लिख देंगे 0। पहले यहाँ पे क्या था a था, जो कि a तो निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या निकालना बच्चों, p का कोऑर्डिनेट निकालना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलेंगे विभाजन सूत्र। तो ये वाला फार्मूला होता है x1, y1 होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों x2, y2 होता है। सिंपली जो फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली क्या कर देना, आपको रख देना। m1 कितना बच्चों 3 है और x2 कितना 1 है। उसी तरीके से 2 इंटू x1 क्या बच्चों -2 है, क्या -2। उसके बाद m1 प्लस m2, 3 और 2 को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x इक्वल में हो जाएगा 3 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन यहाँ पे 3 में 2 को ऐड करें तो 5, तो -1/5 आ जाएगा। उसी तरीके से y आप निकालेंगे तो y का फार्मूला होता है y इक्वल में हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे m1 कितना बच्चों 3 इंटू y2 जो है क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। उसी तरीके से m2 2 है और y1 कितना बच्चों 1 है, y1 कितना है 1 है, और फिर दोनों को क्या कर देंगे m1 प्लस m2 को जोड़ देंगे, मतलब जोड़ने पे 3 और 2 आ रहा है। तो 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे 2 अपन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो p का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा -1,5 इंटू 2/5 आ रहा। उसके बाद यहाँ पे बोला बच्चों जो CD है वो CD को जो Q जो डिवाइड कर रहा वह डिवाइड कर बच्चों 4:1 में डिवाइड कर रहा है। अब आगे इसमें बोला बच्चों जो CD है, CD को जो Q जो डिवाइड कर रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन बच्चों 4:1 में मेंशन है। C का जो कोऑर्डिनेट जो गिवन है 4,1 है, 4,1 है, और D का जो गिवन बच्चों 1,2 गिवन है, 1,2 गिवन है। और यहाँ पे बच्चों Q पॉइंट है, तो पहले क्या निकालेंगे, फिर से वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट को बोलेंगे x1, y1 बोलेंगे, और इसको बोलेंगे x2, y2 बोलेंगे। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला। x का जो फार्मूला जस्ट बताए थे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना बच्चों 4 है, x2 कितना बच्चों 1 है, क्या है 1 है, प्लस m2 कितना 1 है, x1 कितना बच्चों 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 4 + 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा और 1 4 जा 4 हो जाएगा। अब 4 में 1 का ऐड करेंगे तो 5, तो 8/5 आएगा। तो यहाँ से बच्चों जो Q का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा 8/5 आ रहा, क्या आ रहा बच्चों 8/5 आ रहा। उसी तरीके से y का निकालेंगे, y का फॉर्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा। तो m1 यहाँ पे क्या बच्चों m1 का जो रिजल्ट है वह 4 है, और y2 यहाँ पे बच्चों 2 है, y2 कितना 2 है तो 2 पुट करेंगे, और m2 क्या 1 है, y1 कितना बच्चों 1 है, y1 कितना 1 है, दिखा देते बच्चों y1 के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दिया गया 1 है, और m2 भी क्या है 1 है, और m1 प्लस m2 मतलब 4 + 1 हो जाएगा। तो y का जो रिजल्ट हो जाएगा 4 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 अपॉन 4 में एक ऐड करेंगे तो 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/5। तो यहाँ पे Q का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है बच्चों x, y, x का जो रिजल्ट आ रहा है 8/5 आ रहा है, जबकि y का जो रिजल्ट है 9/5 आ रहा है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।